भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, हर दिन दुख मिलेंगे ही मिलेंगे आपको जीवन भर तक। लेकिन जब आप किसी भक्त को कष्ट में देखो तो दो कारण हैं, या तो वो जीव सामान्य नहीं है, अगर जिसको बहुत अत्यधिक कष्ट पड़ रहे हैं भक्ति के कारण, भक्ति में रहने पर भी, इसका अर्थ है उसके जीवन में कर्म प्रारब्ध एक तो बहुत अत्यधिक हावी है उसके ऊपर, और दूसरा वो सामान्य जीव नहीं है, भगवान का कोई विशेष है, और इस कारण से उसे भक्ति करते हुए भगवान उसके कर्म प्रारब्ध के साथ उसके जीवन के भंवर चक्र को भी काट रहे हैं। लेकिन आप उसके जीवन में, जो सच में भगवान का विशेष भक्त होगा, उसके जीवन में परम शांति को देखोगे। दुनिया को देखने में कष्ट लगेगा, लेकिन वो भक्त को स्वयं कष्ट नजर नहीं आएगा। ये भक्त की पहचान होती है। लेकिन दूसरे जिनको कष्ट महसूस भी हो रहा है, दुख भी बहुत पड़ रहे हैं, भगवान की भक्ति करें तो उनकी भक्ति में खोट है महाराज। कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा अवश्य अपराध कर रहे हैं अपनी भक्ति में, जिससे सात्विक अहंकार उनके जीवन का कल्याण नहीं होने दे रहा। जीवन में कुछ भी सीखो, कुछ भी अगर प्राप्त होता तो दूसरों को सही करने में मत लगो। करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सही मत करो, पर प्रेम से करो, धिक्कार के मत करिए। कोई गलत कर रहा है तो आप उससे प्रेम से कह दें कि ऐसा होता है, अगर आप ऐसे करेंगे तो और भी अत्यधिक लाभ होगा। व्यक्ति उसकी अपनी मर्जी है, करता है कि नहीं करता, आपने तो सही दिशा दिखाई, लेकिन आप अगर दुत्कार करके किसी को सही करने की कोशिश करेंगे, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे पूजा नहीं करते, वैसे करते हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न है, आप क्या जानते हैं व्यक्ति के हृदय के अंदर उस समय क्या भावना चल रही है? वो भले टेढ़ी मेढ़ी सेवा कर रहा हो, लेकिन क्या पता उसकी तीव्र भावना आपसे भी अत्यधिक हो। और भगवान तो भाव पे ही रीझते मरट। हमारे ठाकुर तो बड़े टेढ़े हैं, अच्छी अच्छी चीजों पे कई बार रीझे भी नहीं, कई बार टेढ़ों पे ही रीझ जाते हैं। इसलिए जब दुत्कार के किसी को कष्ट देकर के आप सही चीजें कराते हैं तो ये गलत है। ये सात्विक अहंकार आ जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं ही सर्वज्ञ हूं, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति जीवन भर कष्ट पाएगा, चाहे वो कितना भी भगवान की ऊपरी ऊपरी भक्ति करेगा, लेकिन अंदर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा।